आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आप उसको बंद करवाने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया था अगर आप एचडीएफसी बैंक का अकाउंट बंद करते हैं तो उसके चार्जेस कितना देने होते हैं, उसका दोस्तों प्रोसीजर्स क्या होता है और उसके साथ दोस्तों और भी अन्य जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज की जो वीडियो है बेसिकली हमें फॉर्म भरना होता है एक एचडीएफसी बैंक का अकाउंट बंद करवाने के लिए, तो वो फॉर्म भरना आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत जाती है, उनको समझ में नहीं आता है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उनको बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं बैंक के चक्कर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा अपने फॉर्म को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक बार बैंक में जाके अपने अकाउंट को फर्स्ट बार में ही बंद करवा सकते हैं। तो हम आ गए दोस्तों अपने ब्राउज़र के ऊपर। मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और हमें यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों एचडीएफसी अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म। जस्ट हमें यहाँ पे टाइप करना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह की लिंक ओपन होकर दिखेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म। जस्ट हम इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एचडीएफसी बैंक का अकाउंट बंद करने के लिए एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। इस फॉर्म को दोस्तों आज हम भरना सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन खाता बंद करवा दूंगा या ये बोलते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऑनलाइन खाता बंद हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन खाता बंद नहीं होता है। एक बार तो आपको दोस्तों बैंक विजिट करना ही होता है। इसके साथ ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है अकाउंट पर्सनल डिटेल। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी लिखने के लिए बोला जा रहा है और उसके जस्ट नीचे दोस्तों आपको अपना फुल नेम लिखना है। लेकिन यही चीज़ यहाँ पे 3 बार लिखने के लिए बोल रही है, तो ये उन लोगों के लिए जिनका ज्वाइंट अकाउंट है। अगर ज्वाइंट अकाउंट दोस्तों आप लोगों का है तो यहाँ पे तीनों की डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है आपका तो किसी भी जिस पर्सन का आप अकाउंट बंद करवाने की सोच रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे किसी भी एक इंसान की डेट लिखूंगा जिसका मैं अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर जो भी हो वो यहाँ पे आप अपनी पासबुक के आधार पर लिख सकते हैं, जो भी पासबुक के ऊपर लिखा हुआ है। कस्टमर आईडी भी दोस्तों पासबुक के ऊपर लिखी होती है, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 00 कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे फुल नेम लिखने के लिए बोलता है, तो मेरा नाम अमित है तो मैंने अमित लिख दिया और यहाँ पे मिडिल नेम मेरा कुछ भी नहीं है। लास्ट नाम यहाँ पे सैनी है तो मैंने सैनी कर दिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना नाम लिखेंगे वो कैपिटल अक्षरों में लिखना है और स्मॉल में यहाँ पे आपको लिखने की कोशिश भी नहीं करनी है। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सेविंग और करंट अकाउंट। यहाँ पे लिखी हुई लाइन प्लीज क्लोज माई अवर सेविंग करंट अकाउंट हैंड बाय मी अस एंड पे द बैलेंस अकाउंट बाय। इसका मतलब दोस्तों कि आप बैंक वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी अकाउंट मैं बंद करवाने जा रहा हूँ अगर उसमें पैसा है तो या तो आप मुझे बैंक ब्रांच मैनेजर से चेक दिलवा दीजिए और उसके बाद या फिर आप मुझे कैश दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों कैश लेने वाला हूँ, ना कि ब्रांच मैनेजर से चेक। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों कैश के ऊपर राइट कनेक्शन बना दिया है। अब दोस्तों अगली लाइन है चेकबुक की। चेकबुक में यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है आई बी हैव इनक्लोजिंग ऑल अ न्यू चेक फ्रॉम द चेकबुक इशूड बाय मी और अस। यहाँ पे फर्स्ट लाइन इसका मतलब होता है कि जो भी आपने चेकबुक बैंक से ली हुई है और उसमें से आपने एक भी चेक अगर यूज नहीं किया है तो आपको एज इट इज बैंक में ले जाके वो चेकबुक को जमा करवा देना है। दूसरी लाइन लिखी हुई दोस्तों आई बी हैव कन्फर्म दैट द अनयूज्ड चेक हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी, यानी कि जो भी आपको चेकबुक मिली हुई थी वो आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है अपने लेवल पे, बैंक में अब आपको नहीं देना है। अब तीसरी लाइन लिखी हुई दोस्तों आई बी हैव कन्फर्म दैट आई डू नॉट हैव एनी अनयूज्ड चेक विथ और अस और मी। इसका मतलब दोस्तों जो चेकबुक मैंने बैंक से ली थी वो पूरी भर चुकी थी, उसके बाद मैंने दोबारा चेकबुक नहीं ली है। तो मेरे यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है उसी लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे चेकबुक में से कोई भी चेक यूज नहीं किया है और मैंने जस्ट वहाँ पे एज इट इज बैंक में ले जाकर उस चेकबुक को जमा कर दूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों एटीएम कार्ड, अगली लाइन हमारे सामने एटीएम कार्ड के बारे में है। तो जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है आई बी आर इनक्लोजिंग द एटीएम कार्ड इशूड बाय मी, मैं बैंक, इसका मतलब दोस्तों कि मैं बैंक को एटीएम कार्ड जमा कर रहा हूँ जो भी अकाउंट में बंद करवाने वाला हूँ। क्या दोस्तों अगली लाइन लिखी हुई आई बी हैव कन्फर्म दैट माय एटीएम कार्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी और अस। इसका मतलब दोस्तों कि जो भी एटीएम कार्ड बैंक के द्वारा मुझे दिया गया था वो मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है, मैं बैंक में जमा नहीं करने वाला हूँ उसे। यहाँ पे अगली लाइन लिखी हुई दोस्तों आई बी कन्फर्म दैट द एटीएम कार्ड डू नॉट इशूड बाय मी और अस। इसका मतलब आप कह रहे हैं दोस्तों कि बैंक की तरफ से मुझे एटीएम कार्ड दिया ही नहीं गया था। तो जस्ट आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे बैंक को एटीएम कार्ड एज इट इज रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मैं एटीएम कार्ड बैंक को रिटर्न नहीं करूंगा तो बैंक वाले एटीएम कार्ड के चार्ज भी हमसे ले लेंगे। इसी प्रकार से अगर आप चेकबुक भी रिटर्न नहीं करेंगे तो चेकबुक की भी चार्ज आपसे ले लेंगे। पासबुक भी रिटर्न नहीं करेंगे तो भी यहाँ पे आपसे चार्जेस लिए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जानकारी यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो
तो अगर आपने बैंक से फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस जानकारी को भरना है, अन्यथा इस जानकारी को आपको नहीं भरना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्रॉस कर दूंगा क्योंकि मैंने कोई भी फिक्स डिपॉजिट बैंक से नहीं करवाई हुई है। रीजन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आप अकाउंट को क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ अनहैप्पी विद द इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो भी आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सेविंग अकाउंट के ऊपर, उससे आप खुश नहीं है, इसलिए आप दोस्तों अकाउंट को बंद करवा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अब आपके सामने लिखा हुआ है मूविंग रेसिडेंस, नो ब्रांच नियर रेसिडेंस ऑफिस। इसका मतलब दोस्तों कि आप अपने रेसिडेंस को चेंज कर रहे हैं और आपके आसपास कोई भी बैंक नहीं है HDFC की जहाँ पे आप अकाउंट को ऑपरेट कर सकें। कब दोस्तों अगली लाइन लिखी हुई है मूविंग फ्रॉम द सिटी, नो कन्वीनियंट ब्रांच इन द न्यू सिटी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जहाँ पे मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैंने एक शहर से दूसरा शहर चेंज कर लिया है, लेकिन वहाँ पे HDFC की कोई बैंक नहीं है, इसलिए आप ये अकाउंट को बंद करवाना चाह रहे हैं। तो मेरा रीज़न दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट रीज़न है अनहैप्पी विद द इंटरेस्ट रेट। मैं इंटरेस्ट रेट जो भी HDFC बैंक की तरफ से दिया जाने वाला है उससे मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं अकाउंट को बंद करवा रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट बॉक्स के ऊपर यहाँ पे दोस्तों राइट का निशान बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नया एड्रेस दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी रीज़न नहीं दूंगा। पूछ रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप सर्विसेज से दुखी हैं तो प्लीज़ उसको स्पेसिफाई कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट से दुखी हैं तो उसको स्पेसिफाई कीजिए, और उसके बाद कमेंट आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट एप्लीकेंट सिग्नेचर के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे उस सिग्नेचर को लिखना है दोस्तों जो भी सिग्नेचर मैंने अकाउंट ऑपरेट करवाते समय लिखा था। तो मैंने यहाँ पे उसको सिग्नेचर कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डेट लिख देनी है। डेट लिखने के बाद आपका काम दोस्तों यहाँ पे हो जाता है खत्म। उसके बाद दोस्तों जो अगला बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ओनली बैंक यूज। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा काम बैंक वालों के लिए है, और जस्ट आपको इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जिसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को जरूर देखें, मैंने उसमें हर एक जानकारी दी हुई थी कि कैसे आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ है कि HDFC बैंक अकाउंट अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है और डाउनलोड करना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।